जनसुराज 243 सीट लड़ेगा। प्रशांत जी का सोच ये है कि जो आदमी जिस लायक है, जो कोई भी कास्ट का हो, किसी भी कैटेगरी में आता हो, वो अगर काबिल है तो उसको चांस मिलना चाहिए। और अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो अपनी कही हुई बातों को उसको इम्प्लीमेंट करें। उनका जो मेन मुद्दा है वो ये नहीं है कि किसी की सरकार को हराना, किसी को, उनका मेन मुद्दा है कि बिहार में जो गरीबी है, बिहार के लोग जो परेशान हैं, उसकी जितनी भागीदारी होगी वो भागीदारी उसको दी जाएगी। यहाँ तक कि महिलाओं का भी उन्होंने सीट, वो पहले राजद में बहुत दिनों से थे, लेकिन राजद में जो है मान लीजिए कि उनका मान सम्मान नहीं हुआ, जिला अध्यक्ष बनाया। स्वागत है आपका। आगामी 2025 विधानसभा के लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और या बिहार की राजनीति की बात करें तो यहाँ पे दबदबा आरजेडी और बीजेपी का ही रहता है। जेडीयू भी सपोर्ट करता है, कभी इसका कभी उसका, लेकिन एक नया रूप लेने जा रहा है 2025 में। प्रशांत किशोर का पार्टी जनसुराज की पार्टी का कहना है कि अगर चुनाव का ऐलान होता है तो हम 243 विधानसभा में अपना चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। उनका यह भी कहना है, जेडीयू का समर्थक हो या बीजेपी का समर्थन हो या आरजेडी का हो, जो वोटर है उनका भी चाहना है कम से कम बिहार में कुछ काम हो, बिहार में बदलाव हो, बिहार का एक नई दिशा दिया जाएगा। बिल दिखाइए मेरे बगल में, थोड़ा कैमरामैन मेरे बगल में दिखाइए। इनके जान पहचान की मोहताज नहीं है। ये गोपालगंज में बहुत वर्षों से, और वर्षों क्या कहें, सबसे पहले से डॉक्टर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना सेवा देते आए हैं। और जनसुराज की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके पार्टी में अधिकांश हम देखें तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, बड़े बड़े शिक्षा जिनकी होती है वो इनके ज्वाइनिंग होता है। जनसुराज का कार्यकर्ता भी हैं, इनसे जानेंगे, इसी पे आज चर्चा भी चलेगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपका भी मेरे साथ बैठ करके और जनसुराज के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो जानने के लिए आपने जो है एक ऑर्गेनाइज़ किया इंटरव्यू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता चाहती है, जनता जानना चाहती है कि जनसुराज जो पहली बार इस आगामी 2025 विधानसभा में जब आने वाली है, अभी तो आई नहीं है, अभी इसका कोई ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन एक आशा, एक देखा जाता है कहीं ना कहीं कितना वर्षों से जो काम कर रही है, तो आने वाली तो जरिए आप तो कार्यकर्ता है, आप तो बहुत करीबी से देख रहे हैं, क्या कहिएगा जनता से? जनसुराज अभी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पिछले 22 महीने से काम कर रही है, जिसमें प्रशांत किशोर जी उसके जन आधार हैं, जनसूत्र हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड कहा जाए। उन्होंने 22 महीने पहले अपनी पद यात्रा बिहार में शुरू की और करने के बाद वो गांव, मोहल्ले, कस्बा घूम घूम कर उन्होंने सारी जगहों के हालात पर एक नज़र डाला। और नज़र डालने के बाद उन्होंने ये देखा कि बिहार में पिछले 30-35 साल में जो भी सरकार है, उन्होंने बिहार के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया, चाहे वो हेल्थ का हो या एजुकेशन का हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें कहीं भी हम लोगों को ये देखने को नहीं मिलता कि शिक्षा का भी हाल वही है। और हेल्थ डिपार्टमेंट को देखा जाए तो हर जगह जो है डॉक्टर और हेल्थ सेंटर्स की कमी है, अच्छे अच्छे स्कूल्स की कमी है, बच्चों के एजुकेशन की कमी है। ये सारी चीज़ें देखते हुए, और सबसे बड़ी कमी यह है कि अपने यहाँ रोज़गार की बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। रोज़गार को लेकर के यहाँ के लोग जो हैं वो 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी के लिए वो अपना घर द्वार, बाल बच्चा, ये सब छोड़ करके जो है वो दूसरे स्टेट्स में जा कर के काम करते हैं। और वहाँ से जो है साल 2 साल के बाद लौट के जब आते हैं तो हमारे प्रशांत जी जो इस पार्टी के मेन पार्टी तो ये बनेगी 2 अक्टूबर को ये पार्टी जो है वो अपना रूप लेगी। चलिए, बहुत ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि पार्टी कहीं ना कहीं जनसुराज के नाम से जो 2 अक्टूबर का पार्टी बनने जा रही है। डॉक्टर साहब, पार्टी बनने जा रही है 2 अक्टूबर को आने वाले 2 अक्टूबर को ये पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पार्टी का रूप लेगी। और आने वाले विधानसभा में ये पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रशांत जी का एक अलग सोच है, उनके सोच की वजह से ही इस पार्टी में रिटायर्ड IAS, IPS और बहुत सी पार्टियों के मेन जो MLA, MLC या मेन जो कार्यकर्ता हैं वो सब लोग छोड़ करके इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा कि न्यूज़ में सभी लोग देख रहे हैं इस चीज़ को कि भाजपा से, राजद से, जदयू से, सब जगहों से जो है वो लोग छोड़ करके और इस पार्टी को ज्वाइन इसलिए कह रहे हैं कि इसकी पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो सब पार्टियों से बिल्कुल डिफरेंट। सारी चीज़ें
एक रिटन प्रूफ के तौर पर होंगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मौखिक है, मैं मुंह से बोल दिया और हो गया, नहीं, ये सारी जो हैं ऑन पेपर पर हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं जैसे जैसे वक्त करीब आएगा वो प्रशांत जी खुद अपने ही मुंह से जो है इस चीज़ को सब लोगों को बताएंगे और सब लोगों के राय मशवरे से ही कोई काम करे। डॉक्टर क्षेत्र से निकलकर राजनीति के क्षेत्र में आना, डॉक्टर साहब ये क्या मतलब क्या होता है, दर्शक जानना चाहता है। नहीं, इसका मतलब नहीं है, कभी कोई भी निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखी कि पिछले 30-35 साल में किसी तरह का कोई बदलाव या किसी पार्टी का कोई अपना खुद का कोई तरह का एक अपना सोच नहीं है। लेकिन जब प्रशांत जी आए और इन्होंने जो है अपने सोच को लोगों में शेयर किया, बताया, तो इसमें डॉक्टर क्या, इसमें तो रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, इवन अभी एक आनंद मिश्रा जी हैं जो आईपीएस अफसर थे मेघालय में, उन्होंने अपने जॉब को रिज़ाइन करके जो है प्रशांत जी को ज्वाइन किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कुछ ना कुछ उन्होंने इस पार्टी में देखी है, उनके इस पार्टी के जो भी आइडियोलॉजी है या जो भी प्रशांत जी का अपना सोच है, उस सोच से जिन लोगों का सोच मिलता है वही लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं, ताकि बिहार की रूपरेखा बदले। और बिहार के अंदर जो पिछले 30-35 साल में एक अजीब माहौल हो गया है कि यहाँ हर तरह की परेशानी, किसी परेशानी का कोई हल नहीं है, वो परेशानी का हल ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए अगर प्रशांत जी आगे बढ़ रहे हैं तो हम पढ़े लिखे लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके साथ कदम से कदम मिला करके चला जाए और इस मिशन को कम से कम इस वक्त तक मतलब उनका साथ दिया जाए जब तक कि बिहार में एक बदलाव नहीं आ जाता है, बिहार के लोगों के अंदर खुशहाली नहीं आ जाती। डॉक्टर साहब, आप तो कार्यकर्ता हैं और काफ़ी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। हमारा जहाँ तक हमने आपको देखा है कि हर समय 1-2 घंटा समय निकालते हैं और अपने क्षेत्र में का भ्रमण करते हैं। जनता क्या कहती है, क्या जो राजद का वोटर है, बीजेपी का वोटर है या कांग्रेस का किसी का भी वोटर है, उनमें से कहीं ना कहीं अपने तरफ जनसुराज की तरफ खींचना थोड़ा परेशानी नहीं लगता है इसे? नहीं, ऐसे कोई परेशानी नहीं है, चूँकि जो भी लोग हैं वो पिछले 30-35 साल से परेशान हो गए हैं। पार्टी कोई हो, चाहे वो सरकार किसी की हो, किसी सरकार से यहाँ के लोग खुश नहीं हैं। मजबूरी है, इलेक्शन है, इलेक्शन में वोट कास्ट करना है, तो अब हवा की तरह जिधर माहौल हुआ, मान लीजिए कि अब इधर कभी जो है राजद, कभी जदयू, तो यही दोनों ऐसी पार्टियां हैं जिनसे लेकर के लोग आपस में जो है अपने वोट को किसी तरह मतलब उनको कॉरम पूरा कर रहे हैं, वो उससे वो खुश नहीं हैं। जब तीसरा विकल्प लेकर के हम लोग फील्ड में जा रहे हैं और लोगों के बीच ये बता रहे हैं कि इस पार्टी का मिशन क्या है, 25 में ये पार्टी क्या करना चाहती है, या इस पार्टी ने आगे क्या सोच रखा है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, तो ये समझाने के बाद लोगों को समझ में आता है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो फिर इस पार्टी के साथ हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और अच्छे खासे लोग जो हैं डेली जो है इसमें जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।